यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जावा डायसिस की ओर से और आज हम यहाँ उपस्थित हैं सेंट जोसेफ चर्च बड़ी धामणी। मैं यहाँ पर ये बलिदान शुरू करने के पहले हमारे बीच में उपस्थित प्रोविंशियल फादर जोमोन का स्वागत करता हूँ और साथ में सभी पुरोहित भाई यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों का, और आप आए हुए सभी भाइयों और बहनों एवं बच्चों। बड़ी खुशी का दिन है और ये उत्सव हमें अच्छा लगता है और हम दूसरों के साथ बांटते भी हैं। आइए हम अभी ये बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कई बातों और विचारों में हम प्रभु के वचनों के अनुसार और प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार अपने कार्य और बातों में खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार हम अपना संबंध अच्छा बनाने के लिए हम अपने आप को देखना पड़ता है, जांच करना पड़ता है अपने आप में, ताकि मेरे जीवन में कोई ऐसी शिकायत ना रहे जिसके द्वारा मेरे सामने वाले, मेरे आजू बाजू, मेरे पड़ोसी नाराज होते हैं। ऐसे कार्य, ऐसे बातों के लिए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए ईश्वर से दया की याचना करें। इसमें प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं हमारी ये कलीसिया तो ये चर्च तो कब का बना हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पेड़ था एक बड़ा सारा, तो वहाँ से सब इधर ही एकत्र होते थे, और एक छोटा सा फिर यहाँ घर बनाया हुआ था जब मैं आया इधर उस समय। फिर उसके बाद में इसको अलग कर दिया गया, तो और कुछ किया गया, वो तोड़ फोड़ करके उधर एक झोपड़ी को कुछ और बनाया। उसके बाद में और अच्छा बिल्डिंग बना दिया उधर पहले, फिर ये इसका रेनोवेशन किया, और उसके बाद में आज फिर इसका नवीनीकरण किया और अच्छा सजावट कर दिया। तो होता है, हमें खुशी लगी, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। सबसे पहले ऐसी कृपाएं मनुष्यों के ऊपर बरसाता है कि वो हम सबको अच्छा लगना चाहिए ये स्थान, इसलिए ऐसा सोच आता है। और इस तरह से आज के इस नवीनीकरण में जो जितनों ने भी हाथ बटाया होगा, इन सबको भी याद करें हम, उनकी उदारता है। और इसी तरह से हमारे लिए ये सुविधाएं बनाने के लिए फादर लोग एक साधन मात्र है, बीच में बात करते हैं, कार्य करते हैं, पर सबों का हाथ इसमें होता है। इसलिए सबको याद करते हुए, पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, इन सबों को याद करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इस स्थान पर आपने कृपा उंडेल दे और अपने सभी भक्तों को आपने सहायता प्रदान कर, ताकि तेरे शब्द तथा संस्कारों की शक्ति यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
शुद्ध कर दे, ताकि योग्य रीति से इस वचन को सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 21 से 30। मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त हो जाता है। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। वह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण। क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। यह प्रभु की वाणी है। दौगी की आवाज सुन वो उड़कर भाग
ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर के गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ए शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल ले। प्रभु का सुसमाचार। Father Peter Karadi, the administrator of the Diocese of Jabua, Father Pradap, Dean Jabua Deanery, Father Alfred Palli Purohit, Father Sylvester, Diocese Secretary, Father Paul Raj, हमारे एसपीडी संस्था के काउंसिल मेंबर, फादर बेंजामिन सहाय पल्ली पुरोहित, यहाँ उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुंदर दिन संत जोसेफ को समर्पित इस वर्ष में बड़ी दामिनी के इस सुंदर गिरजाघर में हम सब एकत्रित हैं। इस समय ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, अपनी इस कलीसिया के लिए, जैसे फादर ने हमसे बताया, ये छोटी सी कलीसिया आज एक वटवृक्ष के समान भिड़कर यहाँ तक पहुंच गई है। इतिहास को देखा जाता है तो हम जानते हैं, एक पेड़ के नीचे से लेकर अभी इतना सुंदर एक गिरजाघर यहाँ बनाया गया है और अभी इसका नवीनीकरण करती हुई प्रभु के लिए एक उचित स्थान और सुंदर स्थान हमने बनाया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देने हेतु यहाँ उपस्थित है। संत जोसेफ को समर्पित ये गिरजाघर है और संत जोसेफ की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं। संत जोसेफ एक उपहार के रूप में ईश्वर ने हमें दिया है संत जोसेफ को, और उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। जिस प्रकार एक धर्मी और न्यायी व्यक्ति वो बने रहे हैं, उसी प्रकार हम भी प्रभु के विश्वास में एक धर्मी और न्यायी व्यक्ति बने रहने की कोशिश करें और उसके लिए संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना करें। मैं सबसे पहले फादर एल्फ्रेड को और यहाँ के विश्वासियों को
बधाइयां देना चाहूंगा कि ये कोरोना के महामारी की वजह से भी वे अपने मित्रगणों से इसके लिए राशि इकट्ठा किया है। आप लोगों ने उन्हें सहयोग दिए हैं। आप लोगों के प्रयास से ही, सहयोग से ही इतना सुंदर एक वेदी यहाँ बनाया है, इसके नवीनीकरण हुआ है। ईश्वर ने दाऊद से कहा था कि मेरे लिए एक सुंदर गिरजाघर बनाओ, एक मंदिर बनाओ। उन्होंने एक सुंदर मंदिर यरूशलेम में बनाया। नाना प्रकार के लोग उस यरूशलेम मंदिर में आकर प्रभु का दर्शन किया, ईश्वर से विनती की, और ईश्वर के लिए सबसे सुंदर मंदिर था यरूशलेम मंदिर। और लोग यही विश्वास करता था कि जो कोई उस मंदिर में जाते हैं वे ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर सुनते हैं। और ईश्वर के लिए सुंदर मंदिर बनाना हम इंसानों का एक कर्तव्य है, क्योंकि वो सबसे प्रिय व्यक्ति है, ईश्वर है। उनके लिए सबसे उचित स्थान बनाना है। बाह्य रूप से तो हम बनाया है सुंदर स्थान, लेकिन ईश्वर हमसे चाहता है कि ईश्वर के लिए सबसे सुंदर स्थान अपने दिल में बनाए रखना है। जिस प्रकार बाह्य रूप से हमने इतना सुंदर वेदी सजा के बनाया है, नवीनीकरण किया है, ये हमारा व्यक्तिगत प्रयास ये रहेगा कि क्या हमारे दिल को हम इतना सुंदर तरीके से उसका नवीनीकरण करते हुए एक नया प्रारूप देते हैं या नहीं। हम हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से इस मिसा बलिदान में जितने भी पुरोहितगण हम कार्य किए हैं, हम फादर कुरियाकोस को याद करें। फादर कुरियाकोस ने इस गिरजाघर का निर्माण किया था सन 1999 में। तत्पश्चात कई फादर्स यहाँ से आप लोगों की सेवा करते हुए निकल गए हैं। हम उन सभी को हम याद करें। फादर लॉरेंस पेरेरा, इसके बाद फादर आरोग्य स्वामी, फादर स्वामीनाथन, फादर जॉर्ज बुरिया, फादर विंसेंट टोपनो, अभी फादर आल्फ्रेड आए हैं, और इसके साथ साथ अनेक कई फादर्स कार्य किए हैं। हमारे फादर पीटर खिलाड़ी भी हम कार्य किए हैं, और इस प्रकार कई फादर लोग हम इस कलीसिया की सेवा करते हुए यहाँ से निकले हैं। हम उन सभी को याद करें आज के इस दिन, और ईश्वर की कृपा उन पर बने रहे। फादर कुरियाकोस अपने आनंद शांति में वो विश्राम करें। विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना, उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। आज के पहले पाठ में हमने सुना संत पौलुस रोमियों को लिखता है। रोमी के कलीसिया दो प्रकार के लोगों से बने थे। एक तो यहूदी, दूसरे हैं यूनानी। यहूदी और ग्रीक्स, यूनानी लोग। यहूदी अपने आप को धर्मी समझते थे और यूनानी को वे पापी समझते थे। ये गैर यहूदी है, पापी लोग हैं। और यहूदी अपने आप को धर्मी समझते हुए यूनानी लोगों को नीच से देखते थे। ये पापी लोग हैं, ये ईश्वर के प्रिय लोग नहीं है, और उनके बीच में कुछ पक्षपात हो रहा था। और इस कलीसिया को संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर ने हमें एक बनाया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो मुक्ति मिली है, और वो मुक्ति का सही एहसास विश्वास द्वारा हमें मिलती है। विश्वास के द्वारा ही हमारी मुक्ति होती है। और जो कोई विश्वास करे, चाहे वह यूनानी हो चाहे वो यहूदी हो, जो विश्वास करते हुए प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ईश्वर उन्हें रक्षा प्रदान करेंगे, और वह सब मसीह के अधीन पर एकता में बांध देंगे। एकता की बात है। प्रभु अपनी
जीवन, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन हम हर एक व्यक्ति को मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर न्योछावर किया है, और वो मुक्ति हम हर एक व्यक्ति अपने विश्वास द्वारा प्राप्त करते हैं। यही तो है यहाँ बनाया गया है। हम देख सकते हैं पिता ईश्वर के दो हाथ, वो पिता ईश्वर हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को प्रदान करता है। वो पुत्र क्रूस मरण के द्वारा रोटी बनकर, पुनरुत्थित होकर रोटी बनकर हमारे साथ रहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आज हमारे बीच कार्य करता है। और जीवंत रोटी है, टैबरनाकल और संदूक में जीवंत रोटी है। आज रोटी के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच उपस्थित रहता है और हमारे साथ मिलकर वो रोटी तोड़ता है। यहाँ हम हमारे वेदी के सामने 12 शिष्यों के साथ वो भोजन करने का एक चित्र बनाया है। ये सब हमें याद दिलाता है कि पिता ईश्वर हमें इतना प्यार करता है कि हम हर एक व्यक्ति उस प्रभु पर विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए, उस विश्वास को अपनाते हुए अपनी मुक्ति और अपनी रक्षा का अनुभव करें। विश्वास क्या है? विश्वास एक बाह्य रूप का एक ऐसे एक प्रकटीकरण नहीं है। विश्वास यह है कि विश्वास इसके जरिए हम ईश्वर को अपने आप संपूर्ण समर्पण करते हैं। समर्पण है विश्वास। उस समर्पण के हमसे ही ईश्वर की कृपा हमें मिलेगी। पूर्ण रूप से हमें ईश्वर के हाथों में समर्पण करना है। हम देखते हैं कि माता मरियम को देखो। माता मरियम को जब स्वर्गदूत ने आकर संदेश दिया कि आप गर्भवती होगी या पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रहेगी, और तब माता मरियम ने कहा यह कैसे संभव है, मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन सब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतर आ जाएगी, पवित्र आत्मा से तुम गर्भवती होगी। और तत्पश्चात माता मरियम ने कहा ईश्वर की इच्छा जो भी हो उसका कदम मुझ में पूरा हो जाए। एक संपूर्ण समर्पण उन्होंने किया। हम देखते हैं इसके बाद क्या क्या घटित हुए हैं हम जब जानते हैं। और माता मरियम हमारी माता बन गई है, पूरी दुनिया की माता बन गई है। हम इब्राहिम को उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते तो इब्राहिम को देख सकते हैं। इब्राहिम को ईश्वर ने बुलाया है इब्राहिम इब्राहिम, और इब्राहिम बहुत धनी व्यक्ति था और उनसे कहा कि तुम्हारा धन दंपति सब छोड़कर या तुम्हारा एक गांव एक सिटी सब छोड़कर मैं एक जगह दिखाऊंगा, उस जगह पर चले जाओ। उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने अपने कुटुंबियों को लेकर उस जगह की तलाश में निकल गए, ईश्वर के बताए हुए उस जगह को ढूंढते हुए, और उन्होंने विश्वास किया और इसके कारण वो हमारे विश्वास का पिता बन गया है। और हम देख सकते हैं पेतरुस के जीवन में भी हम देख सकते हैं। पेतरुस को भी ईश्वर ने कहा तुम यहाँ रात भर मच्छी मारने के लिए कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह प्रभु यीशु उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि तुम अपने दाएं हाथ में जाल डाल दो। उनको पता था कि उधर कुछ मिलने वाला है ही नहीं है, क्योंकि हम सब छानबीन कर समुद्र को जानता है। हमको पता है कि हम इतने साल मच्छी पकड़े हैं, हमको पता है कि ये समुद्र में कहाँ मच्छी मिलेगी। लेकिन आप तो एक कारपेंटर का बेटा है, अब तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ मच्छी है। फिर भी ये निराश होकर उनकी बात को माना और जाल डाल दिया। उनको बहुत मच्छी मिले वहां से। तब उन्होंने प्रभु यीशु के पैरों पर गिरकर उनका अनुयायी बन गया और आगे जाकर पूरी कलीसिया का श्रेष्ठ वो बन गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वास के जरिए ही हमारी मुक्ति होगी। हम सब विश्वासी लोग हैं।
हमारा विश्वास क्या प्रभु के हाथों में अपने आप को संपूर्ण समर्पण करने के लिए लायक बनाते हैं या नहीं, या सिर्फ हमारे बुद्धि के स्तर पर हम इस विश्वास को बनाए रखते हैं। सच्चा विश्वास हृदय से प्रभु के कथन, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, हे प्रभु तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सामने मेरे जीवन को मैं रख देता हूं, तुम्हारे हाथों में मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूं, तुम्हारी इच्छा जो भी हो मुझ में पूरा हो जाए, ये बताते हुए रोज समर्पण करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमारे बुद्धि को प्रभु को समर्पण करना चाहिए। हमारे जो विवेक को, हमारे मन में जो विचार करते हैं, हम कई बातों पर चिंता करते हैं, उन सब चिंताओं को, विचारों को प्रभु के समक्ष समर्पण करना चाहिए। वही समर्पण है विश्वास। आप प्रभु कहते हैं, आज संत पौलुस कहता है, एक ही विश्वास के द्वारा ही हमारी मुक्ति होगी। हमारा विश्वास हमें एकता में लाते हैं। समर्पित लोग हैं हम सब, ना सिर्फ फादर्स या सिस्टर्स, हम हर एक विश्वासी समर्पित है। विश्वास का मतलब ही है समर्पण। वही समर्पण भावना अपनाते हुए प्रभु के हम अच्छे लोग बने रहने के लिए कम प्रार्थना करें। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहता है, धिक्कार तुम लोगों को, वो फरीसियों से कहता है, जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, क्योंकि पुराना विधान में मूसा के द्वारा करीब 600 से ज्यादा नियम दिए हैं और यहूदी लोग उन सभी नियमों को बराबर पालन करते आ रहे हैं। इसलिए ये सोचा है कि ये ईश्वर के प्रियजन है, धर्मी है, ईश्वर के समक्ष धर्मी है। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहता है, दिखा तुम लोगों को, तुम ढोंगी हो, क्योंकि तुम सिर्फ बाह्य रूप से सबको दिखाने के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारा मन ईश्वर से और एक दूसरे से दूर है, और तुम न्याय नहीं करते हो, तुम दूसरों की शोषण करते हो। और सच्चे विश्वासी, प्रभु के विश्वासी, दूसरों के प्रति संवेदनशील बने रहना है और उनका हृदय ईश्वर से जुड़े रहना है, उनकी हृदय अपने भाई बहनों के साथ जुड़े रहना है। संवेदनशीलता, दूसरों की वेदना समझने लायक व्यक्ति बनना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। और उल्टा वे दूसरों को शोषण करते हुए अपने स्वार्थ ताल्पर्य को संतुष्ट करने के लिए वे लोग कार्य करते थे। उनकी प्रवृत्ति सही नहीं थी। प्रभु यीशु उनसे कहा, तुम ढोंगी हो। अगर दिखा तुम लोगों को, क्योंकि तुमने नबियों के लिए मकबरे बनाते हो, और जब तुम्हारे ही पूर्वजों ने उन नबियों को मार डाला है, तुम्हारे पूर्वजों ने इन नबियों को मार डाला है, और उन नबियों के लिए तुम मकबरे बनाते हो, तुम सिर्फ बाकी रूप से सब करना चाहते हो। हमारा कार्य भी कभी कभी ऐसे होता है, बाह्य रूप से हम करते हैं, लेकिन प्रभु हमसे चाहते हैं कि बाह्य रूप से ना करना करे, लेकिन आंतरिक रूप से प्रभु की बातों को समझते हुए उनके प्रति हम समर्पित रहे और हमारा विश्वास उसमें दृढ़ बनता है। बाह्य रूप से हम कुछ भी कर सकता है, हम गिरजाघर में आकर मिसा बलिदान में भाग ले सकता है, रोजरी माला रोज हम रोजरी विनती द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। यह सब अनिवार्य है, यह सब हमें आध्यात्मिकता की ओर ले चलता है। वो आध्यात्मिकता को अपनाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता यह है कि हम अपने भाई बहनों के प्रति कितना संवेदनशील व्यक्ति है, उनके प्रति हम कितना प्यार रखते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें प्यार किया है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इंसान को अपने सदृश बनाया है, अपने रूप दिया है। ईश्वर ने इंसान को अपना सदृश बनाने का मतलब यह है कि ईश्वर ने इंसान को अपना सदृश, अपना रूप दिया है। इसके साथ साथ ना सिर्फ बाह्य रूप दिया है, आंतरिक रूप भी ईश्वरीय गुण हमें प्रदान किया है। अगर हम बताते हैं कि ईश्वर प्यार है, तो इसका मतलब इंसान भी प्यार होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का वही गुण है और वो प्यार का गुण ईश्वर ने हमें दिया है। और इसके वो प्यार शरीर धारण कर प्रभु यीशु मसीह बने हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब, ईश्वर ने हम हर एक व्यक्ति को वही प्यार में बढ़ने के लिए बनाया है, और जहां प्यार है वहां ईश्वर है।
और हमारे कलीसिया में वो प्यार झलकना चाहिए। हर एक हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ता उसके अनुसार होना चाहिए, ताकि इसलिए प्रभु यीशु एकता के लिए प्रार्थना किया। जहां प्यार है वहां एकता है, वहां शांति है। हमारी इस कलीसिया में वही एकता और शांति होना चाहिए, और ताकि हम सब एक हैं। प्रभु यीशु मसीह हम हर एक व्यक्ति को एक बनाए हैं, क्योंकि हम सब हर एक व्यक्ति ईश्वर के प्रतीक बना हुआ है, ईश्वर के सदृश बना हुआ है, और ईश्वर का गुण हम हर एक व्यक्ति में बने रहता है। भाई या बहन समझते हुए इनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ, ना सिर्फ हम ईसाइयों के साथ, हम अन्य धर्मावलंबी के साथ भी हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अपने अनुरूप बनाया है। और हम ऐसा ये समझते हैं, जानते हैं कि ईश्वर ने हर इंसान को अपने अनुरूप बनाया है। उस पर हमें जोर देना है। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर देखने से हमको ये पता चलना चाहिए कि ये ईश्वर का रूप है। मदर तेरेसा इसे देखा है। मदर तेरेसा ने हर एक व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर अनाथ को, हर पीड़ित को देखते हुए ये समझ लिया कि ये ईश्वर का प्रतिरूप है, ये ईश्वर का रूप है। इसलिए उन्होंने अपने छाती पर लगाकर उन्हें प्यार किया, उन्हें बचाया, उनकी सेवा शुश्रूषा की। और हमारे बीच में भी ऐसा एक भावना बने रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखते हुए हम हर एक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहने के लिए कोशिश करना है। वही तो है ईसाई का धर्म। इसलिए इसके जरिए हम ईश्वर के प्रति हम निष्ठावान लोग बने रहेंगे और हमारा विश्वास को उसके द्वारा प्रकट हो जाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस विशेष दिन हम आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, इस गिरजा के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। ना सिर्फ हम प्रिय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस इलाके के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो। हम उन सभी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वरीयता को हम समझें और विश्वास में हम पक्का बन जाए और ईश्वर के प्रति हम समर्पित लोग बनकर हम ईश्वर को महिमान्वित करें। ईश्वर हमारी रक्षा करे। माता मरियम की मध्यस्थता, संत जोसेफ की मध्यस्थता सदा हमें मिलते रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से। हे प्रभु, तेरी उल्लासित कलीसिया के उपहार तुझे सुग्रह हो, ताकि तेरी प्रजा इस पवित्र मंदिर में एकत्र होकर पवित्र संस्कारों द्वारा अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके।
यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने समस्त संसार को अपनी महिमा का मंदिर बनाया है ताकि सर्वत्र तेरे नाम की प्रशंसा हो। फिर भी दिव्य संस्कारों को संपन्न करने के लिए तू हमें उचित स्थलों को प्रतिष्ठित करने देता है। इसलिए हम उल्लासपूर्वक तेरी महिमा के लिए मानव श्रम से निर्मित इस प्रार्थना भवन को तुझे समर्पित करते हैं। यहाँ तेरे सच्चे मंदिर का पूर्वाभास और स्वर्ग की यरूशलेम का आदि रूप प्रकट होता है। तूने अपने पुत्र के शरीर को कोमल कुमारी से जन्म लेने दिया ताकि तुझे समर्पित उस मंदिर में ईश्वरीय पूर्णता निवास कर सके। तूने कलीसिया को भी कोने के पत्थर स्वयं यीशु ख्रिस्त के साथ प्रेरितों की नींव पर निर्मित पवित्र शहर के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा शहर जो चुने हुए पत्थरों से निर्मित होगा, पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और प्रेम बंधन से आबुद्ध होगा, जहाँ युगान युग तक तू ही सर्वस्व बना रहेगा और ख्रिस्त की ज्योति सदा सर्वदा चमकती रहेगी। इन्हीं के द्वारा हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों सा संतों के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद देते हुए हम तेरा स्तुति गान करते हैं। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे,
कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम हो सदा तेरी वंदना। विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वहीं पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत आनोल, संत यूसुफ और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी
जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा करके अपने हाथ जैसे ऊपर करते हैं, वैसे हमारे सभी संपूर्ण शरीर प्रभु की ओर अग्रसर होता है। हम वही प्रार्थना मिलकर बोलें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शब्द नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ पे किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पछतावा करिया। हे भगवान, हे पिता, इसलिए कि मैंने आपका अपराध किया है। देखिए मैं आपके पाप पर अधिक उदास पड़ी हूँ। अब तो मैं सदा चाहती हूँ साफ दृष्टि कीजिए और एक मुक्तिदाता के कारण मेरे पापों को उठाकर मुझे नया जीवन दीजिए। आमीन। गावा बना सकते हैं। हे पावन पिता, तूने मनुष्य के लिए स्वर्ग से सच्ची रोटी दी। हमें इस प्रकोष्ठ को, जिसे हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त रखने के लिए निर्मित किया है, आशीष देने की कृपा कर। प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र उपहारों को हमने ग्रहण किया है, वे हमारे मन में तेरे सत्य की वृद्धि करें, ताकि हम तेरे पवित्र मंदिर में तेरी नित्य आराधना करें और सब संतों के साथ तेरे सम्मुख तेरी महिमा करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।